हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज देखेंगे प्रोपोर्शन का कुछ और क्वेश्चंस। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन कुछ घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। आज कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे इसका। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों। अगर आपने ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। रेशियो का भी वीडियो है, प्रोपोर्शन का भी वीडियो है। आज हम डील करेंगे कुछ और, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। अब 8 एंड 18 का मीन प्रोपोर्शनल देखिए, हमने पहले सीखा था क्या कि दो नंबर दिए रहते थे। यहाँ पे नया चीज़ ये है कि ये मीन प्रोपोर्शनल बताने को बोला है। पहले ये नहीं पूछता था। पहले पूछता था क्या कि 3 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, आपका प्रोपोर्शन पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, इस तरह से पूछता था। लेकिन ये मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा? तो दोस्तों इसमें बहुत कठिन काम नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए कैसे होता है। 8 एंड 18 तो दिया हुआ है, पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि जो चीज़ पूछ रहा है उसी को हमको निकालना होता है। इतना तो आपको बेहिचक पता होगा। तो देखिए, निकालना होता है तो हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू बी एक्स, ठीक है ना। अब याद कीजिए प्रोपोर्शन कैसे लिखाता था। लिखाता कैसे था? ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी। याद आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स मीन प्रोपोर्शनल। फिर से याद कीजिए कि जब 3 नंबर दिए रहते थे तो जो मीन वाला होता था वो रिपीट कर जाता था। तो यहाँ पे हमने माना है क्या, जो मीन वैल्यू माना है उसको x माना है। मतलब कि अगर हम इसको लिख सकें तो क्या हो जाएगा? 8 होगा, मीन वाला तो x मान लिए हम, और लास्ट नंबर क्या होगा? 18 होगा। अगर हम इसी 3 नंबर तो मिल गया, अगर हम इसी को प्रोपोर्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे लिखते थे? 8 इंटू जो मीन वाला होता था उसको लिख देते थे और फिर से रिपीट हो जाता था। जो नंबर होता था मीन वाला ये रिपीट होता था और फिर 18। अब देखिए आपका प्रोपोर्शन में टूट गया। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कैसे हो जाएगा? x इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 18। ठीक है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। x इंटू एक्स हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू रूट ओवर 8 इंटू 18। ठीक है, अब यहाँ पे आप रूट निकालना है तो आप चाहे तो गुना कर लीजिए, चाहे इसको प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकलता है? रूट है तो 8 टूटेगा अगर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो 6 इंटू 3 होता है, 6 3 जा 18 होता है। अब 6 को भी तोड़े 2 इंटू 3 होता है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब रूट निकालना है, क्या करते हैं? इसका पेयर ले लेते हैं। 3 पेयर बन गया। अब एक पेयर एक में आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो 2 इंटू एक पेयर 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 3 जा 12, और यही आपका हो गया आंसर दोस्तों। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप को तोड़ तोड़ के चलना है। हमें तोड़ तोड़ के चलेंगे, सारा कुछ आसानी से निकलता चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वो क्या कहता है। क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 10 18 22 33 38 टू गेट द नंबर विच इज आर इन प्रोपोर्शन। मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये प्रोपोर्शन में अभी नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है, विच नंबर मस्ट बी एडेड, जिसको जोड़ा जाए इन सब में, टू ईच ऑफ द नंबर। मतलब वो नंबर एक ही है, एक ही ऐसा नंबर है जिसको जोड़ देंगे इन सारे नंबर्स में, जो कि रिजल्ट में ये सारा नंबर हमें प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक नंबर जोड़ देते हैं। जोड़ कैसे देते हैं? कोई भी नंबर जोड़ देते हैं। वेरिएबल ले लीजिए, ए से जेड तक कुछ भी ले लीजिए आप। हम ले लें यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। लेट
द नंबर which is to be added with x। ठीक है, x ले लिए। अब ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं इसको प्रोपोर्शन में पहले लिख लीजिए। कैसे? 10:18 22:38। ये तो प्रोपोर्शन में लिख लीजिए, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये प्रोपोर्शन में तो है नहीं, क्योंकि पूछ ही रहा है कि कौन सा नंबर जोड़ें कि ये सारा का सारा प्रोपोर्शन में आ जाए। तो ये जैसे ही गलत है तो हमको गलत नहीं लिखना है, गलत नहीं लिखना है, इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो मालूम नहीं कि क्या ऐड करेंगे, वही तो निकालना है। x ऐड कर लेते हैं जो मान है, 10 + x अगर ऐड कर देंगे तो सब में ऐड करना है ना, मतलब 18 में भी ऐड होगा। 18 + x प्रोपोर्शन 22 + x 38 + x। अब बोलिए सब में x ही क्यों? तो यहाँ पे देखिए व्हाट नंबर, एक ही नंबर, अलग अलग नहीं बोल रहा है। मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, सब में ईच में जोड़ा जाएगा। तो इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखते थे कि अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो यहाँ से भी निकल सकता है, या फिर इसको बटा में लिख दे, फ्रैक्शन में लिख दे। 10 + x बाई 18 + x इक्वल टू 22 प्लस से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही आने वाला है। तो हम उतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? 10 + x इंटू 38 + x इक्वल टू 18 + x इंटू 22 + x। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसको कर लीजिए आप गुना। गुना कैसे होता है कि सबसे पहले वालों को लेके इन सब में गुना करना होता है, फिर प्लस देके इसको लेके फिर सब में गुना कीजिए। ठीक है, अब आप इसको करके देखिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। गुना करने के बाद आता है जैसे देखिए 10 लिखे यहाँ पे। अब इसको लेंगे, सब में गुना होगा। 38 + x, ये तो आपको मालूम होगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस x, फिर इसी से गुना करेंगे 38 + x, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसमें देखते हैं 18 है तो 18 को ले लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। इधर वाले को लेके इससे भी गुना कर सकते हैं, या फिर इधर वाले को लेके इससे भी गुना कर सकते हैं। मतलब हमको गुना करने से मतलब है किसी भी तरह हो जाए। 18 फिर इसको तो ले रहे हैं तो अब इसको लेना पड़ेगा 22 + x, फिर क्या है प्लस x इंटू 22 + x। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आता है क्या? 380। देखिए इन सबको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास रिजल्ट इतना आ गया। अब इतना आया तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, ये प्लस में है। अगर हम x² को पास में लाए तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो हम घटाते नहीं है, उतना नहीं करके यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कैंसिल कर दी। अब देखिए 396 यहाँ पे है, 380 यहाँ पे है, 48x यहाँ पे है, 40x यहाँ पे है। अगर हम इस x वाले को उठा के इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा। तो 48x - 40x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, 8x। अब यहाँ बराबर का साइन है तो बराबर दे दिए। 396 है, अब इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 396 में 380 माइनस होगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा, 16 बचेगा। 8x = 16, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 16/8 हो जाएगा, यानी कि कट के आएगा 2 आ गया। तो
x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। अब यहाँ पे x जो माने थे तो क्या हुआ था, x जो माने थे, अब इसको रिप्लेस कर दीजिए। 10 + 2 18 + 2 22 + 2 38 + 2। तो ये प्रोपोर्शन में आएगा, तो प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल प्रोपोर्शन जो हमको चाहिए रियल में वो क्या हो जाएगा, x में सबको x का वैल्यू को जोड़िए, कितना आ जाएगा 12 12:20 प्रोपोर्शन 24:40। ठीक है ना, इतना आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में सही में है कि नहीं। कैसे चेक किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो दोस्तों आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिए, बिल्कुल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के, बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा प्रोपोर्शन में है और हमारे ये सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आई होप ये इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें सब्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है और पहले वाले में एडेड था। इसमें घटाना है और पहले वाले में जोड़ना था। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे लेट द नंबर bx, मान लेते हैं कि x को ही घटा देते हैं। तो क्या है, प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है 23 40 57 108। तो ये तो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो प्रोपोर्शन में लाने के लिए क्या बोल रहा है, घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं, जैसे प्रोपोर्शन में था वैसे लिख देते हैं 23 - x। अब ये प्रोपोर्शन में तो आ रहा है, तो लिखते जाइए 40 - x, प्रोपोर्शन दे देंगे। फिर क्या करेंगे 57 - x, फिर इस टू 108 - x, इतना आ गया। ये प्रोपोर्शन में आ गया, घटाने के बाद प्रोपोर्शन में आ जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब कि 23 - x इंटू 108 - x इक्वल टू 57 - x इंटू 40 - x, इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताए थे, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कैसे मल्टीप्लाई होता है, आपको भी मालूम होगा, आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा ये सारी बातें। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगे वो वैल्यूज़ आएंगे 24, या ये तो वैल्यू आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आया। तो यहाँ पर देखिए +x² है, यहाँ पे +x² है। अगर ये इधर आता है या फिर वो उधर जाता है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और -x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 2280 है, 2284 है, तो ये ज़्यादा है तो इसी को उठा के इधर लाएंगे और फिर ये माइनस में है, इसको उठा के उधर लेके चल जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2484 में 2280 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 204 आया, बराबर यहाँ पे 97 - 97 है, यहाँ पे ये जाके +131 हो जाएगा। तो देखिए कितना आता है, 97 4 1 हो जाएगा, फिर 34x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 34। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 6 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 6। अब ये जो 6 आया, हम ये जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना, इस प्रोपोर्शन में आप माइनस कीजिए। देखिए 23 - x, x मतलब क्या 6, 23 में 6 माइनस होगा, कितना आएगा 17। प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, देखिए 17:40 में 6 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 34। फिर प्रोपोर्शन, फिर 57 में 6 माइनस हो जाएगा 51, और फिर 108 में 6 माइनस होगा 102, और यही हो गया आपका आंसर। x का वैल्यू 6 घटाएंगे और फिर हमको प्रोपोर्शन में ये सारा आ जाएगा। अब ये प्रोपोर्शन में सही मायने में है या नहीं है, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन करके आप निकाल लीजिए, दोनों बराबर आ गया तो प्रोपोर्शन में है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि स्केल ऑफ अ मैप, आपने मैप तो देखा होगा ना, जियोग्राफी में 7th क्लास में आप हैं, 8th क्लास में है, 6th क्लास में है, किसी भी क्लास में हो 6 से लेकर 10 तक, ये जो स्केल जो दिखाता है मैप में, जब भी हम बनाते हैं 2 टाउन्स का जब हम इंडिकेशन करते हैं तो उसको हम
यहाँ तो हमें मालूम नहीं है कि कितना डिस्टेंस पे है, मैप पे तो किलोमीटर समझ में आता नहीं है, लेकिन जब भी कोई दो शहर होगा, प्रैक्टिकल समझिए, जब भी कोई दो शहर होंगे वो क्या होगा, किलोमीटर में होगा। सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये समय तो हम नहीं नाप सकते हैं उसको, बहुत बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर्स हो जाएंगे। इसलिए हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट का हाईएस्ट या फिर हाई कह दीजिए, हाईएस्ट तो नहीं, माइल, नॉटिकल माइल भी होता है, लाइट ईयर भी होता है, तो जो बड़ा यूनिट होता है उसी को हम लेते हैं। मतलब कि हम दो टाउन्स का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम नापते हैं किसमें, किलोमीटर में। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेकिन कागज़ पे जो रहता है उसका इंडिकेशन कहाँ से करते हैं, या तो सेंटीमीटर में करते हैं, या मिलीमीटर में करते हैं, या फिर रेशियो में। यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, हालांकि हम एक्चुअल में तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में कर नहीं सकते। तो यहाँ देखिए, स्केल ऑन अ मैप, स्केल ऑफ अ मैप इज 1:250,000. What is the actual distance between two towns if they are 3 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द। अगर कोई दो टाउन का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो बताइए अगर रेशियो इतना का हो तो वो कितने किलोमीटर का एक्चुअल में होगा, ठीक है ना। अब देखिए रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेशियो क्या होता है कि कोई दो नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो इसी नंबर से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, दो नंबर अगर ऊपर नीचे दिया हुआ है तो, यानी कि ये एक है, एक का वैल्यू इसमें इतना दिया हुआ है। लेकिन ये दिया हुआ किस में दिया हुआ हमको मालूम नहीं, रेशियो का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो रेशियो में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्ट। क्या दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 3 सेंटीमीटर अपार्ट है और ये इतना दिया हुआ 1:25 पे 5 जीरो। अब 25 पे 5 जीरो का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इक्वल्स 25। 3 सेंटीमीटर अपार्ट दिया है, रेशियो में यहाँ दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि ये भी सेंटीमीटर में होगा और वो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर इतना दिखा रहा है भैया, इतना दिखा रहा है, तो इसको हम नापते हैं कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब 25 पे इतना सेंटीमीटर मान लेते हैं, इतना सेंटीमीटर, तो इसका किलोमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका किलोमीटर का वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना, 100 इंटू 1000, ठीक है, 100 इंटू 1000 ये किलोमीटर हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, मीटर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये सारा का सारा जीरो कट आउट हो गया, ये कितना निकल गया 25 किलोमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर अपार्ट, 3 सेंटीमीटर अपार्ट कहने का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर अपार्ट कहने का मतलब है कि एक्चुअल में कितना होगा। ये तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये 1 का वैल्यू आया है, मतलब कि जो मैप पे शो कर रहा है वो 1 का वैल्यू आया है 25, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए 25 इंटू 3, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम मैप पे 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं या फिर मैप पे 3 सेंटीमीटर अपार्ट है कि किसी भी दो टाउन का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर अपार्ट है किसी भी मैप पे, तो एक्चुअल में ये 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा एक्चुअल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों प्रोपोर्शन में इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए बिना किसी परेशानी के। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी बातें समझ में आ सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।